जो देश है इसकी जो विशेषता है उसमें से एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ सदियों सदियों से लोग सरकार पर आश्रित न रहकर सामाजिक स्तर पर सेवा कार्य करते हैं। और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी गुलामी के कालखंड में भी हमारी संस्कृति बची रही, क्योंकि सामाजिक स्तर पर लोग हमेशा जागरूक रहे। और स्वराज फाउंडेशन के द्वारा जो आज यहाँ पर ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है निःशुल्क, और जिसमें रोटरी क्लब का भी सहयोग यहाँ पर हो रहा है, वो भी यहाँ पर लगा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये कार्य, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है, और बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पर पंकज नंदा जी, पूजा नंदा जी, सुभाष शरीन जी, हमारे स्टेशन अधीक्षक महोदय, हमारे टिकट कलेक्टर महोदय, इन सब का इतना बड़ा योगदान है ये, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये इनका कार्य सम्मान योग्य है और अनुकरणीय है। बहुत सारी संस्थाएं जो समाज में काम करती रहती हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, मोदी जी के जन्मदिन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवसरों पर लोग काम करते हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था, और उसको ध्यान में रखते हुए कल ये आयोजन होना था, पर किसी कारण से कल कार्यक्रमों की भरमार थी, इसलिए इसको स्थगित करके आज के लिए किया गया। तो मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर भी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस शिविर से लोग लाभान्वित होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो यात्रीगण हैं यहाँ उतर रहे हैं, और उनके पास समय है अगली ट्रेन में, तो वो यहाँ पर आकर अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यहाँ पर डेंटिस्ट भी हैं, यहाँ पर फिजिशियन भी हैं, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट भी हैं, यहाँ पर सब तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो इस कार्य के लिए मैं एनडी अरोड़ा जी हार्ट स्पेशलिस्ट भी आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर आयोजकों को और स्टेशन अधीक्षक महोदय को और रेलवे के सारे स्टाफ को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ आगे भी इस तरह कार्यक्रम होते रहेंगे। पहले तो हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में मयंक गुप्ता भाई साहब जी आए हैं और अपना कीमती समय दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ यहाँ से रेलवे के हमारे स्टेशन अधीक्षक जी को, जो कि पूरा सहयोग हमें दे रहे हैं। यहाँ पर जो टिकट निरीक्षक जी हैं, प्रमोद जी हैं, मुकेश जी हैं, उन सबको। और ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ हमारे रोटरी के जो यहाँ पर पूर्व जो गवर्नर है आदरणीय सुभाष शरीन जी को, वीके शर्मा जी को, जिस तरीके से वो लगातार रोटरी का सहयोग देती है। और ये लगातार जो कैंप जो है चलाया जा रहा है, जिसमें फ्री जो दवाइयाँ तो दी जा रही हैं। यहाँ पे जनरल फिजिशियन भी हैं, और यहाँ पे डेंटिस्ट भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी है, तो सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि सेवा पखवाड़ा है और अच्छी हमें यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा है। जितने भी यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और आज से जैसे श्राद्ध भी शुरू है, तो कई लोग यहाँ पर हरिद्वार भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी यात्री हैं जिन्हें ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर स्टेशन पर मुहैया कराई गई है। तो मैं रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और धन्यवाद। जगह कैंप लगाते हैं ताकि जो लोग बीमार हैं या ज़रूरतमंद हैं, हम उनका इलाज कर सकें। इस कैंप में तरह तरह के मतलब डॉक्टर्स आते हैं, फिजिशियन, ENT, कोई भी आ सकता है। इसके अलावा मेडिसिन वगैरह फ्री होती हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, यदि किसी को भी किसी तरह के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पथरी का हो, रसोली का हो, कैंसर हो, किसी तरह का भी हो, हमारे कैंप में उस तरह के अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल है तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। आयुष्मान से इलाज करा सकते हैं, गोल्डन कार्ड से इलाज। संपर्क कैसे करें लोग? संपर्क सर, अब एक नंबर इशू कर रखा है हमने, एक हमने मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखा है अनाक्षी। थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में। सर, हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखा है अनाक्षी। अनाक्षी के द्वारा आप किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उस पर आपको टाइम वगैरह मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक हमने नंबर जारी कर रखा है, नंबर 7409366890। आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आप हमें बताइए, हम आपको ये भी बताएंगे इस चीज़ का ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में होगा। और यदि कोई भी उसको दिक्कत है, मान लीजिए वो जो शुरू के टेस्ट होते हैं वो भी नहीं करा पा रहा है, तो हम लोग आपस में ही सहयोग करके, सामाजिक सहयोग से उनके टेस्ट भी फ्री कराएंगे, अल्ट्रासाउंड भी फ्री कराएंगे, और किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी असल में क्या होता है, कुछ लोग घर में बीमार होते हैं तो उनको बेड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा जो NGO है वो बेड वगैरह भी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेड ले जाइए, जब तक इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कीजिए, और ज़रूरत पूरी होने के बाद आप हमें वापस कर दीजिए। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।
और आगे जो भी जरूरत तो यहाँ होगी प्रारंभिक जांच करके उनको समय दे दी जाएगा। और आज के तारीख में सबके पास उत्तराखंड सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड हैं, सब जगह निःशुल्क हैं। और यहाँ पर फिजिशियन द्वारा डॉक्टर देवेश शर्मा जी निःशुल्क दवाइयाँ भी दे रहे हैं। इस समय भी यहाँ पर IQ से आए हुए हैं, डेंटिस्ट आ रखे हैं, डॉक्टर अरोड़ा जी भी आने वाले हैं जो कि हृदय की जाँच, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और सबकी जाँच करके वहाँ पर वो डायलिसिस भी करते हैं। सबकी जो वहाँ पर सुविधाएँ निःशुल्क करते हैं वो। तो इस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं रोटरी RCC द्वारा और स्वराज फाउंडेशन द्वारा। आज जो मोदी जी का जन्मदिन का पखवाड़ा चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में सभी तरह के निःशुल्क जांचें की जा रही है रेलवे स्टेशन पर, जिसके लिए मैं जो रेलवे अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक अरुण कुमार जी का, CMI अजय तोमर जी का, TC साहब जी, मुकेश जी का, प्रमोद जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ास तौर से पूजा जी को जो लगातार इस तरह के कार्य करती रहती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अभी आज 3 बजे तक चलेगा और अगर सही रहा तो ये परसों फिर चलाएंगे। मैं चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो रोटरी क्लब के साथ हमारी कोशिश ये है कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ स्वस्थ भारत अभियान चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। अब तक लगभग 53 मरीज हम देख चुके हैं और अभी कैंप की शुरुआत ही है, और हर तरीके के मरीजों को यहाँ दवाइयाँ और उचित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। और कोशिश है कि 3 बजे तक 300 से 400 मरीज को लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। जी देखिए, जो पेशेंट बाहर से भी आ रहे हैं ट्रेन से, जो लोकल नहीं भी हैं, उनको भी पर्चा लिख के दिया जा रहा है और लोकल मरीजों को दवाई दी जा रही है। और जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उनको बराबर उनके जो टेस्ट्स वगैरह हैं या रिक्वायर्ड जो है वो सब चीज़ समझाई जा रही है। यानी कि हर तरीके से उनकी बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है।